we start EVS chapter 7, keeping healthy and fit. The new chapter. So take out your term book. Chapter 7, keeping healthy and clean. Take out your term book. Chapter 7, keeping healthy and clean. And take out your 2 number book and write some hard words. आप अपनी 2 नंबर बुक निकालिए और उसमें 7 लेसन के हार्ड वर्ड्स लिखना है. 1 नंबर keeping healthy three number clean. Now 4 number must. 5 number keep. Now 6 number surrounding. 7 number land. 8 number air and 9 number water. Number lead. L-E-A-D, lead. 11 number roadside. 12 number regularly. 13 number planting. 14 number watering. 15 number material. 16 number recycled and 17 number useful. Now 18 numbers waste. 19 numbers example. 20 numbers jute. 21
shopping, SHOPPING, shopping. 22 number, street, steel. 23 numbers, plastic. And 24 number, stagnant, STAGNAT, stagnant. Now 25 number, throw, THROW, throw. And 26 number, dustbin. 27 numbers, dump. 28 number, load. 29 number, garbage. And 30 number, cover. And 31 number, well. 32 ponds. 33 rivers. And 34 number, bicycle. And 35 number, possible. Computer 2 number book. Now 35 number, harmful. 36 because 37 emit. 38
swept, 39, mopped, and 40, indoor, 41, garden, and 42, maintain. Maintain. Now 43, regularly, regularly, 44, ensure. Now 45, blackboard, blackboard, 46, spill, 47, scrabble, now 48, arrange, 49, handle, 50 numbers, Neatly, now 51, saving, 52, leftover, 53, dustbin, 54, gather, 55, public place, 56, speak, 57, toilet, 58, relief, 59, essential, complete your book and 60 germs. इसे आप अपने 2 नंबर बुक में कंप्लीट कीजिए।
properly. Every 63 tightly, and 64 wastage, 65 responsibility, and 66 importance. So complete your 2-number book. इस हार्डवर्ड्स को आप अपने 2-number बुक में कंप्लीट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर कीपिंग हेल्थी एंड क्लीन, यानी स्वास्थ्य को साफ सुथरा रखना चाहिए. वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग, लैंड, एयर एंड वाटर क्लीन टू लीड अ हेल्थी लाइफ. हमें अपने आसपास के चारों तरफ वातावरण, पानी, हवा आदि सारी चीजों को हमें साफ रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन, हमारा शरीर क्या हो, हमारा बॉडी स्वस्थ हो, हमारा लाइफ स्वस्थ हो. कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास चारों तरफ साफ सुथरा रखना चाहिए. देयर आर मेनी वेज टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. यहाँ मेनी वे यानी बहुत तरीके दिए हैं जिससे हम अपने वातावरण के चारों तरफ को साफ कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट्स. आपको कई तरीके बताए गए हैं जिससे हम अपने चारों तरफ साफ सुथरा रख सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट में है प्लांट्स क्लीन द एयर. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स क्लीन द एयर, यानी प्लांट से हमारे जो चारों तरफ बहने वाली हवा है उससे क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं. So plants, plant trees near your house, school, in park, and on roadside.
वर्ड नंबर पॉइंट, हमारे आसपास के वातावरण चारों तरफ जो वायु बहते, पानी, हवा, ये सबको कौन शुद्ध कर सकता है? ये सबको प्लांट्स क्लीन द एयर, प्लांट जो वायु को साफ करती है। सो द प्लांट्स ट्री नियर योर हाउस, स्कूल एंड पार्क एंड रोड साइड। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट को ग्रो करना चाहिए और हमें अपने घर और स्कूल को के आसपास ज्यादा से ज्यादा ट्री को लगाना चाहिए। और रोड साइड के किनारे किनारे क्या होता है, क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें ट्री को ग्रो करना चाहिए। हमें अपने घर के आसपास भी बहुत सारे ट्री लगाना चाहिए, क्योंकि ट्री से क्या होता है, वायु क्लीन होता है। नाउ do not cut down trees। दूसरा पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में था कि प्लांट्स क्लीन द एयर, प्लांट्स एयर को क्लीन करता है। सो द प्लांट ट्रीज नियर योर हाउस, इसलिए प्लांट और ट्री के नियर ही हमें अपना हाउस, स्कूल और पार्क होना चाहिए। एंड रोड साइड के किनारे भी प्लांट का ग्रो करना चाहिए। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि डू नॉट कट डाउन ट्री, हमें ट्री को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्री इज वेरी यूजफुल टू आवर, हमारे लिए ट्री क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। नाउ थ्री पिक्चर्स आप देख सकते हैं। गर्ल प्लांटिंग ए सैपलिंग, एक गर्ल्स क्या कर रही है, प्लांटिंग यानी एक छोटा सा ट्री को प्लांट कर रही है, उसे ग्रो कर रही है। और सेकंड पिक्चर्स में उस प्लांट में एक बॉय क्या कर रहा है, वाटरिंग, प्लांट को सैपलिंग करने के बाद उसमें हम वाटरिंग भी करते हैं। नाउ 3 नंबर, इसलिए हमें कभी भी प्लांट को कट नहीं करना चाहिए। यूज मटेरियल that can be recycled। हम जो वस्तु यूज करते हैं उसका क्या होता है, उसका रिसाइकल भी होता है। जैसे कि पेपर का यूज करने के बाद हम उसको फिर से रिसाइकल करके न्यू पेपर में चेंज कर सकते हैं। Recycling means making useful materials from waste। For example, newspaper can be recycled to make paper bags। It means use materials that can be recycled, यानी जिस मटेरियल को हम यूज करते हैं उसका फिर से रिसाइकल हो सकता है। जैसे कि रिसाइकलिंग मीन्स मेकिंग यूजफुल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट, यानी जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं उसका यूज करने के बाद जो वेस्ट निकलता है यानी जो खराब हो जाता है उसको हम रिसाइकल करके फिर से नई वस्तु बना देते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक पेपर बैग, जैसे कि न्यूज़पेपर का यूज हो जाने के बाद हम उसका रिसाइकल करके उसका क्या बना देते हैं, पेपर बैग बन जाता है। 4th नंबर, यूज क्लॉथ और
of plastic bags। हमें कैसा बैग यूज करना चाहिए शॉपिंग के लिए? यस, यूज क्लॉथ और जूट बैग। हमें क्लॉथ कपड़े का या जूट के बैग का यूज करना चाहिए। किसके लिए? शॉपिंग के लिए, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। हम जो प्लास्टिक बैग यूज करते हैं उसके बदले हमें क्लॉथ कपड़े या जूट के बैग, जूट से बने बैग का यूज करना चाहिए, क्योंकि क्लॉथ और जूट के बैग का रिसाइकल हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के बैग का कभी भी रिसाइकल नहीं होता है और ये प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए। Do not let water stagnate। हमें कभी भी पानी एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। अगर कहीं तो पानी एकत्रित रहता है तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी डू नॉट लेट वाटर स्टैग्नेट, कभी भी वाटर को स्टैग्नेट करके नहीं रखना चाहिए। Now throw waste only in the dustbin and do not dump waste on the road or in water। थ्रो वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन। हमें जो खराब वस्तु होता है, हमें किसी चीज का रैपर होता है या कोई कचरा होता है, हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए? थ्रो वेस्ट ओनली इन द डस्टबिन में फेंकना चाहिए। एंड डू नॉट डंप वेस्ट ऑन द रोड और इन वाटर, और उस कचरे को या उस गंदगी को हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, अलॉन्ग ही किसी पानी में डालना चाहिए। हमें सिर्फ वेस्ट की हुई वस्तु को कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में ही डालना चाहिए। Keeping garbage waste covered। कीपिंग गार्बेज वेस्ट कवर, यानी जो हम कचरा जिस डस्टबिन में डालते हैं उसको, उस गार्बेज को हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें कवर करके रखना चाहिए, उसे ढक कर रखना चाहिए, उसे कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं। कीपिंग वेल ponds and river clean। Now keep wells, pond and rivers clean। Keep wells, wells means कुआं, तालाब and नदियाँ clean। Keep wells, ponds and river clean। हमें कुएं, तालाब और नदियों को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। Walk or use bicycles whenever possible
possible because other vehicles emit harmful smoke. Walk or use bicycle when never possible because other vehicles emit harmful smoke. यानी रोड पर वॉकिंग या बाइसाइकिल करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई दूसरा वाहन न जाता हो, क्योंकि उसकी जो स्मोक होती है वो आपको हार्मफुल पहुंचा सकता है. Now to talk here chapter here and remaining ये chapter is last video में complete करेंगे. So note down your homework. आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. राइट योर होमवर्क. राइट हार्ड वर्क. in your 0 number book one time. Write hard work in your 0 number book one time. Chapter 6. Lesson 6. Write hard work in lesson 7. Write hard work in your 0 number book one time. Thank you.